सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के 13 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के एक्सरसाइज 13.3 का दूसरा क्वेश्चन है। इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर जो है क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी इनकी दिया हुआ है 5x 20 15y 5 और सबका टोटल 60 होगा। तो यहाँ पर x और y की जगह पे क्या होगा ये पूछ रहा है सवाल में। तो आइए हम जो है मालूम करते हैं, जबकि यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है 28.5। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो है कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दिया है और कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं, जिसे शॉर्ट में CF बोलते हैं। तो ये कैसे बनाएंगे, फ्रिक्वेंसी जो दी हुई है तो पहली फ्रिक्वेंसी 5 है, यहाँ लिख लेंगे, और दूसरा जो है नीचे 5 और यहाँ जो फ्रिक्वेंसी थी इसको जोड़ देंगे, यानी 5 + x, फिर नीचे 5 और 20, 25 + x हो जाएगा। उसके नीचे 25 और 15 यानी 40 + x हो जाएगा। यहाँ 40 + x और y जोड़ेंगे तो 40 + x + y हो जाएगा। फिर नीचे दिया हुआ है 5, तो 40 + 5 45 + x + y हो जाएगा। इस तरह से कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम हमने बना लिया। अब हम देखते हैं मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 - CF/F गुणे H। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पे हम देखते हैं सवाल में मीडियन दिया हुआ है 28.5 और यहाँ पे बाकी चीज़ें हमें मालूम करनी है L, n/2, CF/F और H। तो आइए सबसे पहले हम n/2 मालूम करते हैं। तो यहाँ पर जो है n दिया हुआ है 60। हमने देखा कि फ्रिक्वेंसी का टोटल 60 दिया हुआ है। ये देखिए फ्रिक्वेंसी का टोटल 60 दिया है, तो इस टोटल को n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो जब n बराबर 60 है तो n/2 यानी कि 60/2 बराबर 30 आ जाएगा। अब हम जो है मीडियन क्लास सबसे पहले चुनते हैं। तो मीडियन क्लास चुनने के लिए हम ये देखेंगे कि जो n/2 का मान है यानी कि 30 आया है, ये किस कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में फिट बैठता है। तो यहाँ पे ऐसी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होना चाहिए जो कि 30 से ज़्यादा ना हो और 30 के आसपास हो। तो यहाँ पर 25 + x जो है यह सही है, क्योंकि ये 30 से ज़्यादा नहीं है और 30 के आसपास है। तो इस कॉलम को हम जो है मीडियन, इस क्लास को मीडियन क्लास हम चुन लेंगे और इसे जो इस तरह से चिन्हित कर लेंगे मीडियन क्लास के रूप में। इसके बाद अन्य चीज़ें हम पता करते हैं। तो सबसे पहले इसमें L के बारे में पता करते हैं। तो L क्या है, L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ जो हमने मीडियन क्लास चुना था वह मीडियन क्लास था 20 से 30 वाला। ये देखिए मीडियन क्लास जो है 20 से 30 वाला था हमारा। तो इसमें L हमको चुनना है, तो L जो है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होता है। तो यहाँ लोअर लिमिट है 20, तो L बराबर 20 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं L बराबर 20। इसके बाद हम चुनते हैं F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास हमने चुना है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 है। ये देखिए 20 से 30 वाला जो है क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है। इसके बाद हम लोगों को CF यानी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चुनना है, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास से पहले का जो क्लास है उसकी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मीडियन क्लास से पहले का जो क्लास है उसकी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो 5 + x है, तो यहाँ पे CF बराबर 5 + x लिखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने CF यानी कि कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मीडियन क्लास 5 + x लिख लिया। इसके बाद जो है अब H हम लोग देखते हैं H क्या है। H है क्लास साइज, यानी जो हम लोगों ने लिया है कॉलम, उसमें क्लास साइज क्या है। तो क्लास साइज 20 से 30 था, तो इसमें जो है अंतर कितना आएगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट में। तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटा देंगे तो आ जाएगा 10, यानी क्लास साइज आएगा 10। इसके बाद जो है अगला है n नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 60 दिया हुआ है।
अब आइए ये सब जो है चीज़ें फार्मूला में लिख करके कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन बराबर L इज इक्वल टू 20, तो L बराबर L की जगह 20 लिख दिया, प्लस n/2 यानी 60/2 माइनस सी एफ आया था 5 + x, और नीचे जो है हम लोगों को लिखना था f, तो यहाँ पर नीचे फ्रीक्वेंसी 20 थी, गुणे यहाँ पर h था, क्लास साइज h था 10। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मीडियन पहले से दिया हुआ है सवाल में 28.5, तो 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस 5 + x बटे 20 गुणे 10। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। 30 माइनस 5 माइनस x बटे यहाँ पे 10 और 20 है, तो 10 से 20 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे फिर जो है ये 30 में से 5 घट जाएगा तो 25 आ जाएगा, 25 माइनस x बटे 2। यहाँ पे जो है ये जो 2 नीचे दिया हुआ है ये यहाँ पे इधर चला आएगा, तो हो जाएगा 8.5 गुणे 2 इज इक्वल टू 25 माइनस x। इसके बाद इसमें गुणा हो जाएगा 2 का 8.5 में, तो आ जाएगा 17.0 इज इक्वल टू 25 माइनस x। तो x बराबर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 17, तो 8 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आ जाएगा 8। अब यहाँ पर जो है हमें y मालूम करना है, तो y मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया था 45 + x + y क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में था, तो ये इसको जो है हम लोग ले लेते हैं। देखिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट जो था 45 + x + y, इसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है x की वैल्यू मालूम हो चुकी है, तो x की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें हो जाएगा 45 + 8 + y। तो यहाँ पे n जो है 60 दिया हुआ है टोटल, तो 60 इज इक्वल टू 43 जोड़ेंगे तो 43 + y, तो y बराबर हो जाएगा 60 माइनस 43 और y बराबर फिर आ जाएगा 7। तो इस तरह से इस सवाल में x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7 मालूम हो गया।